मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सभी मीडिया बंधु का। मेरा नाम लालजी राइका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूं। मेरे साथ में कपूर जी बैठे हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ में सौरभ है जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ में सालम सिंह जी हैं जो पूरे समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उसके साथ में भिक्कू जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ में उपाध्यक्ष हैं। हमारे इस साइड में भंवर जी हैं जो हमारे समाज सेवी और शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ में रूपा जी हैं जो हमारे भेड़ पालकों के यहाँ पे पटेल हैं, नंबरदार हैं। उनके साथ में हमारे जोर जी हैं जो भेड़ पालकों के यहाँ पे नंबरदार हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य आपको ये बताना है कि 26 सितंबर को घटिया के जो पास में पाट गांव में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 120 भेड़ें मारी गई, 2 ऊंट मारे गए और एक पशुपालक मारा गया। उन सबको एक ट्रक कुचल के चला गया, लेकिन आज तक पुलिस उस ट्रक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है इतने दिन के बाद भी। दूसरा हमारा ये है कि उस पशुपालक को वो रोड पे क्यों आना पड़ा। उसका कारण ये है कि खेतों में तारबंदी हो गई, जंगल बंद हो गए, इसलिए पशुपालक को अपने गुजरने के लिए भेड़ों के साथ रोड पे आना पड़ा। रोड पे भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हमने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं है, ये एक भेड़ पशुपालक और उसके पशुओं को कुचल देने की बहुत बड़ी घटना है। हमने सरकार से 3 मांगे रखी हैं। एक मांग कि जो हमारा पशुपालक भाई मारा गया है, जीवन का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, अनमोल जीवन होता है, लेकिन उसके परिवार के पालन पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए सरकार को, एमपी सरकार को। उसके जो पशु मारे गए उसके लिए 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और उसके जो 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक फैमिली मेंबर को उसको सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये पहली हमारी डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि ये पशुपालक जो सदियों से यहाँ पे आते हैं, माइग्रेंट जो हैं सदियों से आते हैं, इनके बाप दादा भी वहाँ पे आते थे और ऐसे ही भेड़ों का भी और जो बकरियों का, ऊँटों का भी योगदान है। जो आज जंगल है उस जंगल को बढ़ाने में, उस जंगल को हरा भरा करने में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वो योगदान है तो उन्हें चराई का अधिकार भी है। हमारा दूसरा डिमांड यह है कि हर एक जंगल में उन पशुओं को निःशुल्क चराई का अधिकार होना चाहिए। निःशुल्क चराई का अधिकार एमपी गवर्नमेंट को से हमें चाहिए। ये दूसरा है। तीसरी हमारी ये मांग है कि जो पशु आते हैं, जैसे राजस्थान गुजरात से जो आते हैं, जो उनके रास्ते ट्रेडिशनल रास्ते जो हैं, उनके परंपरागत रास्ते वो सारे बंद हो गए हैं। इसलिए उनके लिए रास्ते खोले जाएं और रास्ते के दौरान जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज भेड़ों की जबरदस्त चोरियां हो रही है, उठा के ले जाते हैं 20-25, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, कोई भी भेड़ बरामद नहीं होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यादतियाँ बढ़ गई हैं, इवन करप्शन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन इन समस्याओं का आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे जो पशुपालक हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं था। इसलिए हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ बनाया है जो इनके अधिकारों के लिए, जो इनके हकों के लिए लड़ाई कर सके। और इसी के लिए ये जो पूरा जो हमारा आंदोलन है, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के बैनर के तरह हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल हम जहाँ पे पाट
गांव में जहां दुर्घटना हुई थी वहां पे श्रद्धांजलि सभा रखेंगे और वहां पे धरना देंगे। हजारों लोग एमपी से, राजस्थान से, गुजरात से इस आंदोलन में आ रहे हैं। इसलिए मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन इतनी सारी भीड़ आएगी, रोड जाम हो सकता है। इसलिए पुलिस रोड को जो भी उनको डाइवर्जन का, सुरक्षा का उपाय करना है वो करे। फिर हम दोबारा से बताना चाह रहे हैं कि ये 3 डिमांड हमें पूरी करके ही जाना है। हम लोग ये आंदोलन को इसीलिए शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी सवाल पूछना हो बेहिचक पूछिए। कि पशुपालक संघ का गठन कब किया आपने? हाँ जी, पशुपालक संघ का गठन कब किया हमने? पशुपालक संघ का गठन हमने 1 सितंबर को किया और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। बहुत सारे मेंबर उसके हैं। एक होता है फॉर्मल मेंबर, एक इनफॉर्मल मेंबर। तो जितने भी पशुपालक हमारे भाई हैं वो सब उसके मेंबर। सर ये जो पशु मारे गए इनकी कीमत कितनी होगी पूरी? एक जो भेड़ की जो कीमत है करीब मार्केट वैल्यू 20,000 25,000 की एक भेड़ की कीमत है। इसी आधार पे हमने 2 ऊँट मारे गए, उसमें इसी आधार पे हमने मुआवजे का रखा है कि 120 भेड़ें के मतलब 24 लाख और 2 ऊँट मरे हैं। इसलिए 25 लाख सरकार को मुआवजा देना चाहिए जो हमारे पशु मारे गए। ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये जो हमारे जो पशु है जैसे एक स्थान पे चल रहे थे उनको दूसरे स्थान पे माइग्रेट करना पड़ता है। ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? हाँ, घटिया से पाट डाले, घटिया से पाट डाले थे। हाँ, हाँ, और पाट आ रहे थे। और दूसरा उसका ये है, उसका कारण एक और भी है कि बारिश में क्योंकि किसान तो अपने नहीं देगा, बारिश में उन्हें कहीं न कहीं तो मूवमेंट करना पड़ेगा। बारिश बहुत तेजी से बारिश भी होती थी उस दिन, बारिश भी होती थी। और ये सब जो मैंने परिस्थिति बताई उसके कारण है कि पशुपालन का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना किसान का है। किसान के लिए आज लगान माफ है, पशुपालन को चराई देनी पड़ रही है भाई। ये पूरे एक स्टेट का नहीं पूरे देश का मामला है। इसलिए हम एमपी गवर्नमेंट से जो एमपी गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वही हमने 3 डिमांड रखी है। बाकी डिमांड के लिए हम अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग फाइट करते हैं। इसमें जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है? हाँ, उनका नाम बेमाराम था और गोमाराम, वो जोगवा गाँव है, जोगावा गाँव है, जालोर में। हाँ, जालोर में वो मैंने लिखा भी है इसमें, वहाँ के निवासी। ये कब निकले थे वहाँ से और कितने दिन हो गए? ये जो घटना हुई है 26 सितंबर की आधी रात में। ठीक है, चला के लौट रहे थे, भीड़ों को चला कर लौट रहे थे, लेके आ रहे मतलब चलाने के लिए जा रहे थे या चला के लौट रहे थे? रात में जैसे एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है रात को, है ना। दिन में तो चलाते हैं और रात को मूवमेंट करते हैं दूसरे स्थान पे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। जो हम धरना देने वाले हैं ना, कब तक चलेगा? ये धरना जो हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे स्टेज पे हमारी ये तीनों मांगी यदि पूरी हो जाती है, उससे पहले भी पूरी हो जाती है, हमने प्रेस नोट में भी लिख के दिया है, तो हम लोग सरकार को थैंक्स बोलेंगे, हमें धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नहीं मानती है तो क्या? सरकार नहीं मानती है, हम धरना देंगे एमपी में ही देंगे और लेवल पे देंगे, क्योंकि घटना स्थल पर देंगे जहाँ पे एमपी में जहाँ पे दुर्घटना हुई। कितने लोगों के आने की संभावना आपने धरना? हजारों लोग आए, कहाँ से आएंगे? हजारों एमपी से आ रहे हैं, सब जगह से, राजस्थान से आ रहे हैं, सब जगह गुजरात ये से जो आ रहे भेड़े हैं हैं, हजारों। ये भेड़े मूल रूप से कहाँ के हैं, मतलब कहाँ के देने वाला था? जो पशुपालक था वो मूल रूप से कहाँ का देने वाला था? पशुपालक माइग्रेंट है, ओके, राजस्थान से, गुजरात से जो माइग्रेंट करते हैं, कभी यहाँ पे आते हैं और कभी महाराष्ट्र में जाते हैं, कभी राजस्थान। तो ये इतना लंबा मूवमेंट क्यों करते हैं? मूवमेंट इसलिए करते हैं, चारे के लिए करते हैं। ये तो सदियों से माइग्रेंट है ना। हाँ, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते चराने के लिए, मतलब रास्ते में जहाँ पे भी। हाँ, जहाँ जहाँ उनको मिलता है, क्योंकि बाउंड्रीज तो बाद में हुई है। हाँ, बाउंड्रीज तो अपन ने बाद में खींची, स्टेट की बाउंड्री, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये तो पूरे सदियों से
सेंचुरी इस तरीके से चल रहा। तो ये क्या मतलब इनका विक्रय करते हैं, इनका मंडी वगैरह कुछ होती है, उनको ले जाके बेचते हैं, खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ चराने के लिए आते हैं क्या? चराने किया कोई खरीद बेच कोई ऐसा मंडी का नहीं। यहाँ पर जैसे अलग अलग स्थान पर जब जब चारा होता है तो वो करते हैं, कभी राजस्थान में रहते हैं, पालन पोषण के लिए। हाँ, पालन पोषण के लिए, कभी डांग क्षेत्र में रहते हैं, कभी यहाँ पे रहते हैं, तो दे आर मूविंग। तो चलो उनका तो पशुओं का तो पालन पोषण हो गया चारे से, लेकिन पशुपालक और जो उसका परिवार है वो कैसे चलता है? पशुपालक का पशुपालक जैसे वो उसके साथ में एक बेटे पेशे में होगा। हाँ, तो पशुपालक जैसे मूवमेंट करता है उसके साथ में। अपने जो पशु बेचता भी है उनसे भी उनका चारा होता है। हाँ, नर पशु को, और उससे जो उनका दूध हो गया, उनका सेलिंग हो गया, उनका ऊन का कोई ज़्यादा प्राइस होता नहीं है। लालजी साहब, ये जो आपकी डिमांड है स्टेट लेवल पे है कि ऑल ओवर इंडिया के लेवल ये पे? 3 डिमांड हमारी लोकलाइज है हाँ। कि ये स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये किसी स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए एमपी गवर्नमेंट इन डिमांड को पूरा कर सकता है। क्या ऐसे कभी कोई और दुर्घटना हुई है जिसमें सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है जो नजीर साबित हो गया हो, या फिर इसकी ये नजीर साबित करना चाहते हैं? क्योंकि बेचारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, दुर्घटना तो बहुत होती है, ठीक है, लेकिन वो अपने भाग्य क्या मान करके मेरे भाग्य में लिखा था चले गए, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला था नहीं। इसलिए इस बार हमने पशुपालक संघ का गठन किया कि इनको न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये पशु उनके खुद के थे या किसी और के लिए? खुद के रहते खुद के रहते, ये कोई और के भी लेके थे? हमारा धंधा ही है पशुपालन पर। हमारा सदियों से हमारा बाप पीढ़ी से पीढ़ी जैसे हमारा धंधा ही। आपने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार भी होता है, किस तरह से होता है भ्रष्टाचार? कौन लेता है आपसे पैसे या पशु लाने ले जाने के लिए, या कोई ऑर्डर होती है कि वहाँ लिए जाते हैं, आपसे टैक्स लेते हैं, किस तरह लिया जाता है? फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है एमपी गवर्नमेंट की, वो फॉरेस्ट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं कि चराई कितनी होनी चाहिए, कितने दिन रुकना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इक्वल राइट्स है, उसमें आप जो बाहर से पशु आते हैं, लोकल पशु होते हैं, उनको कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे भारत देश में कोई भी आदमी कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी काम कर सकता है, ऐसे पशु जो है वो कहीं पर भी चलने के लिए जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट उनके जो नियम होते हैं, ये नियम है, ये नियम, अभी लोगों को पता है कि क्या नियम है। तो वी वांट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जहाँ रेस्ट्रिक्शन होंगे वहाँ पे करप्शन होगा ही होगा। कितनी संख्या होगी ऐसे पशुपालकों की जो ये सब चराने निकलते हैं? हाँ, पशुपालकों की संख्या जो होती है जैसे थाउजेंड्स में होती है, लेकिन क्योंकि हाँ अभी जो सिचुएशन है, मैं आपको जस्ट आंकड़ा बताता हूँ आपको कि ऊँटों की संख्या कम होगी, जो डिफिकल्टीज होगी ना उनको, उससे धीरे धीरे ये पशुपालक छोड़ते जा रहे हैं। भेड़ों की संख्या कम हो रही है, क्यों? क्योंकि आवाज़ उठाने वाला नहीं। कि जो पशुपालक है उनकी संख्या कितनी है? जो उनको पालने वाले इनकी संख्या कितनी है? नहीं, पशुपालक की संख्या में हाँ, पशुपालकों की संख्या कि जैसे एक परिवार है पशुपालक, कोई तो उसी में लगा हुआ है, कोई धीरे धीरे छोड़ के दूसरे में लग गया, ओके, तो एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थाउजेंड्स में, लैक्स में। आपके पास अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक कितने लोग आपसे जुड़े हैं इसमें? इसमें हम लोग अभी तक हमारे पास तो हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं इनफॉर्मली। हम लोग अभी तक 2-3 आंदोलन कर चुके हैं। डांग क्षेत्र में उनके साथ चोरियाँ होती थी, पुलिस के साथ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। हमने डांग क्षेत्र में आंदोलन किया, उसका नतीजा ये रहा जब वहाँ पे चोरियाँ बंद हो गई। हमने पाली में किया, तो डिफरेंट जो जगह पे जहाँ पे भी उनकी प्रॉब्लम होती है, ताकि उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों को हम लोग एस्टेब्लिश कर सके और दिला सकें। ये एक ऐसा वर्ग है, मैं आपका इसलिए मीडिया का सपोर्ट चाहूँगा, ये ऐसा वर्ग है जिसकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सब लोगों की, क्योंकि ये इनविजिबल है। बाकी तो आपको शहर में चलते हुए मिल जाएंगे, ये इनविजिबल है, जंगल में मिलेगा। आवाज़ से मैं आपको इकोनॉमिक, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो पहले में था, जस्ट मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेट टैक्स पेयर है, अपन टैक्स पे क्यों करते हैं? रोड के लिए करते हैं,
स्कूल के लिए करते हैं, चिकित्सा के लिए करते हैं, बिजली के लिए करते हैं, कौन सी सुविधा यूज कर रहे हैं? ये पूछना था मेरा भी, यही पूछना था शिक्षा के लिए फिर कैसे करते हो बड़े वगैरह बच्चों के इसलिए लिए? इनकी फैमिली पूरी आ जाती है, नहीं पढ़ पाती है वही मेरा पूछना था। पूरी अब आप क्या करेंगे इनकी फैमिली बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनके उपदान हम के लोग लिए सरकार से क्या बात करें। हमारा मेन मकसद क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी एक या दो की हेल्प कर सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग सरकार से फाइट करेंगे कि सरकार ऐसी नीति बनाए, पॉलिसी चेंज। हमारा मेन मकसद है पॉलिसी चेंज कीजिए। टेक केयर ऑफ देम, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं, इसलिए इनका ख्याल रखा जाए, पॉलिसी में चेंज किया जाए, उनके एजुकेशन की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था। पशुओं का इनके पास 350 भेड़ है, 100 भेड़ मर गई। तो इतने समय से आप कहाँ थे? इतने समय से वही पहले कहा था, वही मैं कह रहा हूँ कि इतने समय से आप सब्जियों की बात कर रहे हैं तो एक दशक पहले भी आ सकते थे आप, तो हम लोग बाद आए और वही मैं आपके बाद आपको राजनीतिक पहलू है आपका। सर जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वही है कि पहले कोई संकट नहीं था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, राजनीति में कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं बेहतर था। ओके, मैं अपनी बैंक की नौकरी छोड़ के सोशल सर्विस में आया, ठीक है, तो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। ओके, मैं एमपी में हेड भी रहा हूँ एक्सिस बैंक का। तो पिछले वालों ने क्यों नहीं किया, कैसे मैं एक्सप्लेन करने नहीं कर पाता, लेकिन हमारा ये है जब हम लोगों ने ये सब पढ़े लिखे लोग आए कि हमें इनकी आवाज़ उठाना चाहिए, इसलिए ज्यादातर पशुपालक कहाँ किस राज्य के हैं? गुजरात, राजस्थान, जो माइग्रेंट पशुपालक हैं वो इस एरिया के हैं और बाकी दूसरे एरिया से भी आसपास के। तो आपने गुजरात और राजस्थान में ये मांगे सरकार से बातचीत की इन संसद में, या वहाँ पर ये इनके लिए कुछ मांगे रखी वहाँ पर? गुजरात गवर्नमेंट, अपना राजस्थान गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है, सबको, इवन प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, इवन वन मंत्री को लेटर लिखा है, लेकिन दुख की बात है नो एक्शन। ये जो पशुपालक समस्या जो आती थी वो पहले भी आती थी, उस समस्या को लेकर पहले जागृत नहीं के बाद नहीं। पहले का तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पहले क्यों नहीं आए लोग, लेकिन मैं तो अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर आपने तो ये बोले कि हम लोग 1945 में दुआ करते पहले क्यों नहीं? वो तो कितने से ये जो घटना हुई है, ये किसकी मृत्यु हुई है? भेड़ चोरी हो जाती है, भेड़ वाले के साथ मारपीट होती है, एक घटना हमने सुनी है और देखी है, लेकिन अभी तक पशुपालक संघ वाले को सामने किया है, आपने अभी ये घटना किया था। ये जो जिसकी मृत्यु हुई है, ये जिसकी मृत्यु हुई है वो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है? जालोर आहोर राजस्थान, मतलब राजस्थान राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट